गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एडवांस टेक्सटाइल्स पढ़ा रही हूँ। और एडवांस टेक्सटाइल में आज का टॉपिक है डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स यहाँ हम डिज़ाइन जो है वो टेक्सटाइल के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। वैसे तो डिज़ाइन चित्रकारी या किसी भी चीज़ की डिज़ाइंस हो सकती है, मैन मेड हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, लेकिन हम यहाँ जो डिज़ाइन की बात कर रहे हैं वो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एडवांस टेक्सटाइल्स में बात कर रहे हैं। डिज़ाइन का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी एक ड्रेस या कोई भी जो जो पहनावे वाले जो कपड़े होते हैं उनमें बहुत ही एक सुंदर और रुचिपूर्ण और ये कहना चाहिए कि बहुत आकर्षक अगर डिज़ाइन हो, कोई भी पहनने वाले जो कपड़े हैं, जो गारमेंट्स हैं, जो भी ड्रेसेस होती हैं उनमें तो एक अच्छे रुचिपूर्ण और आकर्षक डिज़ाइंस होते हैं। तो वो जो डिज़ाइंस होते हैं वो लोगों द्वारा भी पसंद किए जाते हैं और स्पेशली जो व्यक्ति पहन रहा है उसको बहुत खुशी होती है। तो अच्छे डिज़ाइन के लिए मतलब जो हम टेक्सटाइल में एक सुंदर, आकर्षक, अच्छे, रुचिपूर्ण डिज़ाइन बनाते हैं तो उस डिज़ाइन के लिए हम ये कहेंगे कि एक अच्छी खासी योजना बनानी पड़ती है और उस योजना के लिए हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, हमको बहुत विचार पूर्वक उसका ध्यान रखना पड़ता है। डिज़ाइन में हम क्या ध्यान रखेंगे, इसमें जो टेक्सटाइल की डिज़ाइंस होएगी हम लाइंस का ध्यान रखेंगे कि लंबी लाइनें, आड़ी लाइनें, गोल लाइनें, जो भी है अभी आगे हम पढ़ेंगे तो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, कलर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो फैब्रिक जो यूज़ हो रहा है वो, और स्पेशली किस व्यक्ति के लिए वो कपड़ा बन रहा है वो। तो डिज़ाइन का मतलब ये है कि एक अच्छे डिज़ाइन के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ती है और उस योजना को बनाने के लिए कई सारी बातें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। डिज़ाइंस जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन यानी संरचनात्मक डिज़ाइन, और दूसरी है डेकोरेटिव डिज़ाइन, सौंदर्यात्मक डिज़ाइन। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है, संरचनात्मक डिज़ाइन, उसको बनाने के लिए हम लाइंस वगैरह यूज़ करते हैं। मतलब लाइन से कोई भी चीज़ को ड्रॉ किया तो उसका आउटलाइन मतलब बाहरी रूप आ जाता है कि इस प्रकार का कोई ड्रेस बन रहा है, फ्रिल है, क्या है, गला कैसा है, बाहें कैसी है, या कोई भी लॉन्ग लेंथ, पूरी फुल लेंथ है, हाफ लेंथ है। तो एक बार जो आउटलाइन होती है उससे ये पता पड़ जाता है कि कोई भी चीज़ की संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। तो इस लाइन से आउटलाइन और शेप हमें पता पड़ जाती है। तो जब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन यानी संरचनात्मक डिज़ाइंस को बनाते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे जो भी डिज़ाइन है वो हमारे उद्देश्य के उपयुक्त होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए डिज़ाइन हम कर रहे हैं, हम जो भी कपड़े बना रहे हैं वो मतलब है ना, नाइट ड्रेस है कि पार्टी वेयर है कि कैजुअल है, तो हमको कोई भी चीज़ जो हम बना रहे हैं वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उद्देश्य के उपयुक्त होना चाहिए। कोई भी डिज़ाइन जो संरचनात्मक है वो बहुत ही सादी और रुचिकर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो दोनों में ही है, स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव में, कि इसमें मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मान लो आप छोटी छोटी गोट बना रहे हैं, उसको उलटना है, तो अगर कड़क कपड़ा होगा तो छोटी गोट नहीं पलटी जाएगी। तो जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें मटेरियल का ध्यान रखते हुए बनाएं। अगर मटेरियल कड़क यूज़ करना है तो जो डिज़ाइन है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और अगर छोटा छोटा सॉफ्ट कपड़ा है तो इंट्रिकेट डिज़ाइन भी चलेगी। तो इस तरह से मटेरियल जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए डिज़ाइन का, क्योंकि जब प्रोसेस करते हैं, जब काम करते हैं उस कपड़े मतलब उस मटेरियल के साथ, उस वक्त फिर बहुत दिक्कत आती है अगर हम इस चीज़ का ध्यान ना रखें। तो दूसरी तरह की जो डिज़ाइन होती है वो है डेकोरेटिव डिज़ाइन यानी
फ्रॉक बनाई है, एक सिंपल डिज़ाइन है, संरचनात्मक है, लेकिन अगर उस फ्रॉक पर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर कोई भी रंग या कोई भी विभिन्न प्रकार की वस्तु, मतलब कोई फर है, फ्रिल है, पिन्स हैं, और भी मतलब मोती या कई सारी चीज़ें डेकोरेटिव होती है, तो बहुत कलरफुल और बहुत तरह की वस्तुएं अगर हम अप्लाई करते हैं किसी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पे, तो वो बहुत सुंदर हो जाती है, डेकोरेटिव हो जाती है, आकर्षक हो जाती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, और उसे हम डेकोरेटिव या सौंदर्यात्मक डिज़ाइन कहते हैं। इसमें भी हम यही ध्यान रखेंगे कि हमें उपयुक्तता का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि कोई भी बहुत ज़्यादा फ्रिल वाली ड्रेस है वो ऐसी जगह पहन ली हमने जहां हमको वो नहीं पहननी चाहिए, तो उपयुक्तता का ध्यान रखना चाहिए। फिर कोई भी जो डिज़ाइन हम लगा रहे हैं, अगर हमको उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करना है तो हम उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरल पॉइंट पे रखेंगे, जैसे कॉलर पे या गले पे। इस जगह अगर कोई अच्छा सा डिज़ाइन हम रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लोगों को दिखेगा, और वो उसका इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा इम्फेसिस उसी पर ही, मतलब प्रभावशाली बनेगा। तो अगर डेकोरेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चरल पॉइंट पे, अगर बाहें हैं तो बाहों के कफ पे, या जो सलवार है उसकी मोहरी पे, या कुर्ते के एंड में, तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ स्ट्रक्चरल पॉइंट है वहाँ आप, मतलब जहाँ बाहें जुड़ रही है वहाँ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, एंड हो रही है वहाँ भी, बीच में डिज़ाइंस थोड़ी कम बनती हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट पर अगर हम कोई भी डिज़ाइन को रखें, कोई भी डेकोरेशन को रखें, तो वो उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। और ये जो डेकोरेटिव डिज़ाइंस हैं वो भी बहुत सिंपल होनी चाहिए जैसे स्ट्रक्चरल होती है, और इसमें सरफेस कवर करते हैं कि मतलब एक मेन बेस कवर तो होता ही है, अगर ऊपर फ्रिल वगैरह भी लगा रहे हैं तो नीचे आपको एक अच्छा सा बेस, अच्छा सा सरफेस को होना चाहिए। उस सरफेस को कवर करने के हिसाब से हमको डेकोरेशन करना चाहिए, और मटेरियल वही जो कि डेकोरेशन के काम में आए, जो हमको फंक्शनल भी रहे, परेशानी ना हो, तो और उस मटेरियल से वो डेकोरेशन हो जाए पूरा। अगर आप कोई फूल बनाना चाह रहे हैं, कुछ और बनाना चाह रहे हैं, तो रिबिन वाला कपड़ा, सैटिन वाला कपड़ा उससे बन जाएगा, लेकिन अगर जूट वाला कपड़ा है तो उससे वो चीज़ नहीं बनेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हम मटेरियल दोनों में ही उपयुक्त लेंगे। ये तो है एक सिंपल डिज़ाइन क्या है, और दो प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। फिर जो डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं, डिज़ाइन के तत्व, नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स जो हैं डिज़ाइन के, मतलब डिज़ाइन बनाने में कई सारी चीज़ें काम में आती है, कई सारे तत्व, कई सारे एलिमेंट्स काम में आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है लाइंस काम में आती है, दूसरा फॉर्म यानी आकार होता है, तीसरा है टेक्सचर, चौथा है स्पेस यानी स्थान, पांचवा है शेप, और छठा है रंग। रंग हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल में होता है। रंग से बहुत ज़्यादा कोई भी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या डेकोरेटिव डिज़ाइन, मतलब कोई भी ड्रेस है, कोई भी मटेरियल है, गारमेंट है, वो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव अलग हो जाता है। तो पहला जो तत्व हम ले रहे हैं वो है लाइन। जब भी हम कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो उसमें रेखा का बहुत ज़्यादा काम होता है। रेखा बनती कैसे है? डॉट 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 डॉट, अगर सारी बिंदुओं को मिला दे तो एक रेखा बन जाती है। और जब लाइन बन जाती है तो लाइन हमको गति देती है, लाइन हमको फील करवाती है, लाइन को हम फॉलो करते हैं। अगर कोई ऐसे पत्ती की डिज़ाइन, तो हम इस तरह से देखते हैं उसको, हम लाइन को फॉलो करते हैं। लाइन हमको गति देती है, फील देती है, हमको दिशा देती है कि किस तरह से क्या चीज़ बन रही है। तो लाइन से कई सारा डिज़ाइन जो है वो हमारे दिमाग में बनता भी है और हमको अच्छा भी लगता है, और हम उसको उससे हम शो भी कर सकते हैं। लाइंस कई तरह की होती हैं, जैसे एक होती है स्ट्रेट लाइंस। अगर हम कोई भी ड्रेस में, कोई भी जगह, कोई भी डिज़ाइन में अगर हम लाइंस को यूज़ करते हैं तो तीन प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल या स्ट्रेट लाइंस है, बिल्कुल सीधी लाइन। तो अगर वर्टिकल ऐसी डिज़ाइन होगी, मतलब ऐसे, तो ये वर्टिकल स्ट्रेट, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, और
जो तिकोना है वो डायगोनल स्ट्रेट, मतलब लाइंस में हमको डिजाइन बनानी है, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल। 3 तरह की तो स्ट्रेट लाइंस हो गई। चौथी तरह की लाइंस होती है कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस को ये कहते हैं गर्लिश लुक या फेमिनिटी, मतलब एक जो होता है ना फेमिनिन टाइप के जो कपड़े और ये होते हैं उनमें कर्व्स वगैरह ज़्यादा होते हैं और वो कर्व्स लिए हुए होते हैं डिज़ाइन में, तो उसकी बॉडी की शेप जो है वो अच्छी दिखाई देती है, स्ट्रक्चर अच्छा दिखाई देता है, वो जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन अपने आप में अच्छा शो होता है। तो जो कर्व होते हैं उसमें क्रिएटिविटी दिखाई देती है, कोई इस तरह का या एक तरफ से या दूसरी तरफ से कोई भी कर्व डिज़ाइन वाली हो तो वो भी लाइंस में ही आता है। उसके अलावा वी शेप की लाइंस में क्या होता है, अगर टॉप वाले पार्ट को चौड़ा दिखाना है और इस तरह से अगर ऐसा हो तो ये डिज़ाइन अगर है तो टॉप जो है वो थोड़ा बड़ा शो होएगा, उसके अलावा लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ती है किसी भी डिज़ाइन में। अगर आप इस तरह से देखें कोई वृक्ष का ऐसा है कि भाई टहनियाँ भी जा रही हैं, उसमें पत्ते वगैरह हैं और नीचे तक का पेड़ है, तो एकदम हमारी डिज़ाइन का जो हम देखने का प्रभाव है वो अलग हो जाता है। तो वी शेप जो है वो इस तरह से होता है। कुछ होते हैं ब्रोकन लाइंस, वो अस्पष्ट होती हैं और कोई अस्पष्ट सी ऐसे डिज़ाइंस वगैरह होती हैं तो वो भी ब्रोकन लाइंस में ही आती हैं। उसके बाद में लाइंस के अलावा जो दूसरा हम तत्व लेते हैं इसमें वो है फॉर्म मतलब आकार। किसी भी चीज़ को आकार देना वो भी लाइन का ही काम है, लेकिन जब कोई भी चीज़ फॉर्म हो जाती है आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी, मतलब आंतरिक और बाहरी भाग मिलकर एक फॉर्म बनाते हैं और वो फॉर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्राकृतिक हो सकते हैं, एनिमल्स, वेजिटेबल, खनिज लवण, या फिर मानव निर्मित हो सकते हैं, मूर्ति, ड्राइंग, भवन, कोई भी चीज़ का अगर फॉर्म होता है तो वो फॉर्म भी हमारे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में आता है। फिर है टेक्सचर मतलब कि बनावट, कोई भी जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो हम डेकोरेशन यूज़ कर रहे हैं या स्ट्रक्चरल में जो क्लॉथ वगैरह यूज़ किया है तो उसको छूने से कैसी फीलिंग आ रही है, और वो जो छूने से जो फीलिंग आती है वो किसी भी चीज़ को चिपकाने, लगाने, बनाने से तो बनावट और रचना के कारण आती है। कोई कपड़ा खुरदरा भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है, रिपसना भी हो सकता है, या फिर मुलायम हो सकता है, रफ कोर्स हो सकता है, छोटे छोटे दाने जैसा, बहुत फाइन हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। तो इस तरह के जो चीज़ें होती है, क्लॉथ भी हो सकता है, उसके ऊपर लगाने के डेकोरेशन भी हो सकते हैं और उसकी डिज़ाइन भी हो सकती है। तो ये डिज़ाइन के का तत्व है टेक्सचर भी। और टेक्सचर में भी ये ध्यान रखना है, अगर सिल्क के कपड़े पे हम अगर डिज़ाइन लगाएंगे तो उसी के कॉम्बिनेशन का एक डिज़ाइन लगाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई और कोई है ना सूती वाला कुछ लगा दिया या ऐसे। तो जो चीज़ उसको मेल खाती है सिल्क के साथ, जूट के साथ, कॉटन या फिर सिंथेटिक, तो जिस भी कपड़े के साथ जो डिज़ाइन या जो चीज़ का डेकोरेशन टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में है चौथा स्पेस यानी स्थान। कोई भी डिज़ाइन में स्थान बहुत महत्व रखता है, मतलब या तो कोई डिज़ाइन नहीं होगी, शून्यता हो सकती है, रिक्तता हो सकती है, या थोड़ी थोड़ी देर के बाद में डिज़ाइन आ सकती है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, तो अंतराल के बाद भी डिज़ाइन आ सकती है। और हम इस स्पेस को बढ़ा के और घटा के हम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं और डिज़ाइन को बहुत अच्छा सा एहसास दिलवा सकते हैं हम इस स्पेस को बढ़ा के या कम करके। उसके बाद में है शेप यानी आकृति। शेप, आकृति या फिर फॉर्म और आकार करीब करीब सेम ही होता है, लेकिन फॉर्म जो है वो लाइन से कोई चीज़ बनी है इंटरनल और एक्सटर्नली और उसको एक आकार दे दिया, लेकिन जो शेप है वो पूरी आकृति हो जाती है। और आकृति जो है वो फॉर्म का ही पहचान होती है कि ये चौकोर है, गोल है, कर्व्ड है, डायगोनल है, तिकोने हैं, ऐसा हम शेप बनाने वाले हैं। और जो स्पेस होती है वो जो शेप में स्पेस भी
इंक्लूडेड है। स्पेस जो है वो शेप बनाती है या फिर फॉर्म बनाती है, और उसके अलावा शेप में कुछ बाउंड्रीज बन जाती हैं, और उस बाउंड्रीज से मतलब जो बाहरी रेखाएं होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, डिज़ाइन की, वो बाहरी रेखाएं बनाकर और ये शेप यानी जो आकृति है वो डिज़ाइन को एक रूप देती है, डेकोरेशन देती है। तो इस तरह से डिज़ाइन में कई सारे तत्व होते हैं, लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, स्पेस, शेप, रेखा, आकार, बनावट, स्थान और आकृति। एक और है रंग यानी कलर, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। थैंक यू।